हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर 6 से पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जा करके देख सकते हैं स्टूडेंट। और वो सारे वीडियो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन हमने लिख दिया है स्टूडेंट। देखिए, जैसा कि मैं पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A is equal to matrix this, then verify that A into A transpose is equal to I for identity matrix और यूनिट मैट्रिक्स। तो हमें इस कंडीशन को दिया हुआ एक क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है, इस कंडीशन को फॉलो करके बनाना है स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया वो लिख दीजिए पहले। एक मैट्रिक्स दिया गया, क्या है यहाँ पे दिया हुआ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ कंडीशन में हमें ए डैश भी चाहिए, तो ए डैश पहले निकाल लेते हैं। ए डैश कहने का मतलब है कि ए ट्रांसपोज, ए डैश कहने का मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज जो रो है उसको कॉलम में कर देना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस अल्फा एज इट इज इसी जगह पे रहेगा, साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला माइनस साइन अल्फा कहाँ जा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। आप समझ में आ रहा होगा कि हमने इसे रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए आपको कंडीशन दिया गया स्टूडेंट, क्या दिया गया, कंडीशन दिया गया ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिया गया स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से चलते हैं। कहां से, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए बोल रहा है तो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में हमें दिया गया, यहां भी लिख दिया हमने। देखिए क्या लिखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद क्या है माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कॉस अल्फा। उसके बाद यहाँ पे बीच में क्या है, इनटू, तो इनटू का साइन भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ ए ट्रांसपोज है स्टूडेंट, तो ए ट्रांसपोज देखिए आपको क्या है, यहाँ पे है, हमने निकाला है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कॉस अल्फा। कोई दिक्कत इतना में नहीं स्टूडेंट। अब जब ये इंटू में है तो इंटू तो कर ही सकते हैं हम लोग, बहुत पहले से इंटू करते आ रहे हैं, पिछले जितने भी सारे वीडियो हमने पढ़ा है क्वेश्चन में उसमें इंटू करने के लिए बहुत सिखा है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको या नहीं। उसके बाद देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा देन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको देखने के बाद पता चल रहा होगा कि हमें प्रूव करके आई लाना था। दिख रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 10th क्लास याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल लीजिए, अल्फा या बीटा कुछ भी रहती, इसकी वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता। और ये देखिए माइनस का ये प्लस का कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये भी माइनस का और ये प्लस का कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, आई से डिनोट करते हैं। ये हमारा आरएचएस आ गया स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा ही सेम है स्टूडेंट। यहाँ पे साइन कॉस को इंटरचेंज कर दिया है और वेरीफाई फिर वही करने बोल रहा है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स है स्टूडेंट। तो हम लोग फिर से इसे सॉल्व करते हैं सेम किसके तरह, 6 का फर्स्ट की तरह स्टूडेंट। अगर 6 का फर्स्ट आ गया हो तो ये भी आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में ए दिया गया मैट्रिक्स, वो लिख दीजिए, क्या दिया गया है, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें दिया गया है। अब ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज निकाल लेते थे। ट्रांसपोज कैसे निकालता है स्टूडेंट, जो रो में वो कॉलम में,
यानी कि ऐसा हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाएगा और ये वाला माइनस का कॉस अल्फा यहाँ पे चला जाएगा, साइन अल्फा वैसा ही रहेगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए कंडीशन में आपको क्या दिया गया है, कंडीशन में दिया गया स्टूडेंट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एलएचएस में क्या है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स सबसे पहला लिख देते हैं, क्या है यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट साइन अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इनटू ए, तो ए सिंपल क्वेश्चन में यहाँ ट्रांसपोज वाला ये वाला लिखा है स्टूडेंट, इसमें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन में ए, तो ए आपको यही लिखा जाएगा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में, नहीं ना। यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, ये ट्रांसपोज वाला, कितना वाला ट्रांसपोज वाला, देखिए ट्रांसपोज आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों को क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस कॉस प्लस बन जाएगा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यहां भी क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए स्टूडेंट, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 0, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और ये ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं आई आर एच एस, हमारा आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन में जो दिया गया था। ये क्वेश्चन प्रूफ है, आई होप समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, सो दैट, मतलब कि प्रूव करना है स्टूडेंट, दिखाना है द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, 2x3 ऑर्डर का हो सकता है, 3x4 ऑर्डर का हो सकता है, उसे जब हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट आता है और जो क्वेश्चन में दिया गया था मैट्रिक्स, अगर दोनों का दोनों एलिमेंट सेम सेम दिखता है रो और कॉलम में, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वही हमें यहाँ पे दिखाना है स्टूडेंट कि कैसे ये सिमेट्री क्वेश्चन में आपको दिखाने बोला। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहला एक मैट्रिक्स दिया गया, वो मैट्रिक्स कौन सा है देखिए 1 -1 5 -1 5 2 1 1 3, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, करते हैं ना। उसके बाद इसे क्या करना है आप ट्रांसपोज करेंगे तो जो कॉलम में है वो रो में चला जाएगा, रो में जो कॉलम में चला जाएगा, बहुत पहले से हम लोग सीखते आ रहे हैं। यानी कि ये 1 हो गया, इसको अगर यहाँ लाते हैं 5 को यहाँ लेकर के आते और ये कॉलम को इधर पहुंचाइए तो -1 5। उसके बाद हमने बार बार बताया कि ये दोनों नंबर में चेंज होता है स्टूडेंट, यानी कि 2 एज इट इज रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 ये वाला यहाँ चला जाएगा, ऐसा आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये जितना क्वेश्चन में दिया गया था जब हमने ट्रांसपोज भी किया तो दोनों के दोनों सेम मैट्रिक्स दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए आप ध्यान से। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा आपको, यही करके दिखाना था कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हमने दिखा दिया कि हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आपको बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, सो दैट दिखाएं कि द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखा, उसमें क्या शो करना था, दिखाना था सिमेट्री, और इसमें क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्री। तो स्क्यू सिमेट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने सिमेट्री को किया उसी प्रकार इसे भी करेंगे, बस अंतर ये रहेगा कंडीशन में कि A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिया गया है और जब उसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था वो और ट्रांसपोज किए वो दोनों के दोनों मिलेंगे, लेकिन साइन अलग अलग रहेंगी। मतलब कि प्लस रहना चाहिए तो वहां पे माइनस रहेगा। तो आप क्या करेंगे, पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो वापिस से क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। यही हमें शो करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, देखिए आपको पता चल रहा होगा क्या दिया गया, 0 1 -1। ठीक है स्टूडेंट, फिर कितना, -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का आप यहाँ पे क्या करें, ऐसा लिखिए, ए ट्रांसपोज निकालें। क्या निकालें, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो रो है वो कॉलम में और कॉलम में वो रो में, यानी कि ऐसा हो जाएगा 0 1 -1, यहाँ हो जाएगा -1 1, और यहाँ 0, ये 1 यहाँ चलाएगा, -1 और 0 एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप दोनों मैट्रिक्स को आप देखेंगे, आप दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे तो ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, 8 इज इक्वल टू -8 ट्रांसपोज। देखिए, जब इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे स्टूडेंट, जब इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 यहाँ 1 -1 -1 1 0 1 -1 0, ऐसा होगा स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन, ये जो ए ट्रांसपोज आया वो और ये जो क्वेश्चन में दिया गया तो वो दोनों देखिए सेम सेम है या नहीं। तो इसलिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का ये कंडीशन है कि A इज इक्वल टू -a टू द पावर ट्रांसपोज। तो अब हम कह सकते हैं कि 10 अतः A is a स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना था स्टूडेंट, हम लोगों ने दिखा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है स्टूडेंट, फॉर द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करना है आपको कि जब आप A प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा था वैसा ही यहाँ भी कंडीशन करना है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन ध्यान से सीख जाते हैं तो लगभग लगभग आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको 8 मैट्रिक्स कितना दिया गया क्वेश्चन में, 1 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे आप ए ट्रांसपोज निकाल ले ताकि आपको आगे काम देगा। तो ए ट्रांसपोज जब निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम कॉलम रो में, यानी कि 1 6 5 7 ऐसा आ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में। अब हमें कंडीशन में क्या दिया गया, देखिए कंडीशन में दिया गया स्टूडेंट A प्लस ए ट्रांसपोज दिया गया है। देखिए आप ध्यान से, A प्लस ए ट्रांसपोज, तो A प्लस ए करिए, A डैश करिए, तो यहाँ पे कितना है 1 5 6 7 है ना स्टूडेंट, प्लस ए ट्रांसपोज कितना है 1 6 5 7। इन दोनों को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 + 6 11 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 11 होगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ऐड करने के बाद इस मैट्रिक्स को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 2 11 11 14 ऐसा मिल गया स्टूडेंट। अब अगर इसे आप ट्रांसपोज करते हैं, मतलब कहने का ये है कि a प्लस ए डैश निकाला हमने, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं a प्लस ए डैश टू द पावर ट्रांसपोज, ऐसा करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तब भी क्या होगा, सेम ही होगा स्टूडेंट। 11 को यहाँ पहुंचाएंगे, ये 11 को यहाँ लाइए, कोई चेंजेस इसमें दिख रहा है स्टूडेंट, नहीं दिख रहा, यानी कि ट्रांसपोज है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 10 A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज टू द पावर होल ट्रांसपोज
इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, आपको मैट्रिक्स वही दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि आपको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स शो करना है, दिखाना है। तो सिंपल हम लोग जैसे 8 का फर्स्ट सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा यहाँ पे स्टूडेंट। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया गया स्टूडेंट, क्या दिया गया 1 5 6 7 दिया गया स्टूडेंट। इसे पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम कॉलम रो में, यानी कि 1 6 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 7 ऐसा हो गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज करते तो ए कितना है क्वेश्चन में 1 5 6 7 है ना स्टूडेंट। माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज देखिए यहाँ निकाला 1 6 5 7। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस कर दीजिए इसमें से इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं दिक्कत है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या करना पड़ता है, इसे जो आया उसे ट्रांसपोज कीजिए। तो a माइनस ए को ट्रांसपोज करेंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रो कॉलम में, कॉलम रो में, यानी कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस क्या आएगा, और ये वाला यहाँ पे माइनस का, और जीरो का जीरो एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स लगभग लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और इसमें यहाँ पे माइनस है, यानी कि हम लोग का जो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का रूल कहता है, क्या कहता है, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो वो रूल फॉलो कर रहा है कि स्टूडेंट, देखिए आप ध्यान से, दोनों के दोनों सेम है, लेकिन क्या माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लेते तो देखिए क्या हो जाएगा, जीरो, जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये दोनों देखिए मैट्रिक्स सेम सेम दिख रहा है, तो अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे 10 10, उसके बाद A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, a माइनस ए डैश लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या दिया गया है, a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड भी सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब आपको स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड, निकालना है आपको 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आपको ये मैट्रिक्स दिया गया स्टूडेंट, पहले आपको ये निकालना है कंडीशन से, फिर ये निकालना, दो आंसर निकल करके आएगा स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो क्या यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन से पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया 0 A B, उसके बाद माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया। कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए कंडीशन कह रहा है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करें कैसे करें, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, A प्लस ए ट्रांस, सबसे पहला आपको ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट निकाल देता हूं 1/2 का 1/2, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं यहाँ पे, फिर ए मैट्रिक्स बोले तो ए लिख देता हूं, कितना है 0 A B, उसके बाद माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस है तो प्लस लिख दिया, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कहने का मतलब है कि इसे आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 ए यहाँ पे आ जाएगा और बी भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस का बी, उसके बाद 0 एज इट इज रहेगा, सी प्लस का यहाँ माइनस का यहाँ, और 0 भी एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट ऐसा लगा दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए सिंपल, 1/2 का 1/2 बिग ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस तो कर सकते हैं स्टूडेंट। तो 0 प्लस 0 कितना होगा 0, ए माइनस ए कितना होगा 0,
यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ माइनस बी है, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सम करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 0 यानी कि टोटल एलिमेंट क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, 0 0 ही मिलने वाला है। देख रहे हैं जैसा कि अब क्या करें, 1/2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 0 0 ही मिलेगा। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, जो कि क्या कह रहा था, कंडीशन में 1/2 ब्रैकेट a प्लस a ट्रांसपोज निकालने के बाद हमारा ये आंसर मिला। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट। अब हम कौन सा कंडीशन देखेंगे, माइनस वाला देखेंगे क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन निकाल लिया था, अब सेकंड कंडीशन में सिर्फ माइनस है, तो सेम वैसा ही बनेगा स्टूडेंट। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, सॉल्यूशन क्या है। कंडीशन देखिए स्टूडेंट, आपको 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन हमें दिया गया। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, a इज इक्वल टू कितना है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, 0 a b माइनस a माइनस का b 0 c माइनस c 0, ऐसा है स्टूडेंट। इसे क्या करिए, पहले आप a ट्रांसपोज निकाल लीजिए। a ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में चला जाएगा, यानी कि 0 -1 -b a b 0 c प्लस माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ट्रांसपोज करके आ गया मैट्रिक्स। अब कंडीशन जो दिया गया था उसे फॉलो कर लेते हैं स्टूडेंट। कंडीशन में क्या दिया गया है, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या बनेगा, 1/2, अब बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे a बोल रहा है तो a क्वेश्चन में देखिए है दिया हुआ क्या, 0 a b माइनस a माइनस का b 0 माइनस c 0, कोई दिक्कत स्टूडेंट। माइनस a ट्रांसपोज क्या है, 0 माइनस का a माइनस का b a 0 माइनस c b c 0, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, यानी कि 0 माइनस 0 कितना, 0 a, और यहां भी माइनस हो तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ भी है, यहाँ माइनस, यानी कि 2b हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और माइनस है, कितना हो जाएगा, -2a। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0 ही रहेगा। c माइनस माइनस प्लस यानी कि 2c, b यहाँ माइनस का, यहाँ भी माइनस का, यानी -2b, यहाँ पे माइनस सी, ये भी माइनस सी, यानी कि माइनस का 2c 0 0 0 होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2 से अंदर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स के अंदर में, तो जहां पे 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होके क्या बचेगा, 0, यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ b, और यहाँ माइनस a 0, यहाँ c, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का b माइनस का c और 0 का 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड कंडीशन आपको आंसर आ गया स्टूडेंट, यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन, समझाइए द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 में 3-4 क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा था, फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्री, सम का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जोड़, एडिशन करना, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, और दिखाना है कि आपको सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री हो रहा है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 का आपको 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया, तो क्या करते हैं, इसे सबसे पहला लेट मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 5 1 -1, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में। अब इसे क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में, यानी कि ये मैट्रिक्स कहाँ ऐसे चला जाएगा, यानी कि 3 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, -1 अपने जगह पे रहेगा, ट्रांसपोज हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट लेट मान लेते हैं कुछ ऐसा करके, लेट p इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट a प्लस a ट्रांसपोज, ऐसा मान लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 बिग ब्रैकेट लगा दीजिए a, तो a आपको मैट्रिक्स में कितना दिया स्टूडेंट, देखिए 3 5 1 -1, ठीक है स्टूडेंट, प्लस a डैश,
ए डैश कितना है 3 1 5 -1, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/2 है बाहर, 1/2 रहने दीजिए, इसे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -1 और ये -1 -2 बन जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे 1/2 को आपको मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 3 और यहाँ कितना हो जाएगा -1। अब इसे आप ध्यान से देखिए कि P = अगर P ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं P = P ट्रांसपोज, तो आप इसे जब ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट, तो ट्रांसपोज करने के बाद देखिए 3 3 3 -1, कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं चेंजेस हुआ, जितना P है उतना P डैश भी है, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा लिख दिया हमने स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में। अब क्या निकालेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने सिमेट्री दिखाया, आप क्या दिखाएंगे स्क्यू सिमेट्री, तो यहाँ फिर से लिखिए एंड लेट, वापिस से वहां P माना था, यहाँ पे हम लोग Q मान लेते हैं, Q का कंडीशन क्या होता है 1/2 A - A ट्रांसपोज, आपको सिमेट्री में यहाँ पे प्लस होता है, इसकी सिमेट्री में माइनस होता है स्टूडेंट, तो सेम हम लोग काम करते हैं, देखिए बिग ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे A मैट्रिक्स, तो A कितना है 3 5 1 -1, ठीक है स्टूडेंट, माइनस का A ट्रांसपोज कितना है 3 1 5 -1, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, इसे सॉल्व कीजिए 1/2 का 1/2 एज इट इज। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 0, 5 में से 1 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 - 5 यानी 5 कितना होगा -4, और यहाँ -1 ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0 हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पे Q की वैल्यू आ चुका है। अब देखिए Q का वैल्यू आने के बाद इसे ट्रांसपोज कीजिए, क्या कीजिए ट्रांसपोज कीजिए स्टूडेंट, तो क्या ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है 0 ये -2 यहाँ पे चला जाएगा, और ये प्लस का 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे, देखिए आप Q और Q ट्रांसपोज दोनों सेम है स्टूडेंट, लेकिन साइन अलग अलग है, तो साइन जब अलग अलग है तो इसको क्या करेंगे माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन निकालेगा तो जहां पे माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस, इसका मतलब ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, और देखिए अब ये और ये दोनों सेम से मिल रहा है स्टूडेंट, तो लास्ट में आप क्या लिखिएगा देयरफॉर क्या लिखिएगा Q = 1/2 A - A ट्रांसपोज is a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा आ गया स्टूडेंट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया सम करना है सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री को, तो जो सिमेट्री पहले आया था वो और ये दोनों को सम करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आना चाहिए स्टूडेंट, तो देखिए सम करते हैं। अब हम लोगों ने सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री निकाल लिया, मतलब P का वैल्यू निकाल लिया था और Q का वैल्यू निकाल लिया था, ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे देखिए लिख लिया ताकि आपको समझ में आए P की वैल्यू और Q की वैल्यू कितना आया था निकल के। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है हेंस रिप्रेजेंटिंग एज अ सम ऑफ P एंड Q, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि सम करना है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे P + Q, तो P कितना निकल के आया था अभी कितना 3 3 3 -1 आया था, और Q कितना निकल के आया स्टूडेंट 0 2 -2 0, इन दोनों को सम कर दीजिए स्टूडेंट, सम करने के बाद देखिए क्या होगा 3 + 0 कितना 3 3 + 2 कितना होगा स्टूडेंट 5, 3 - 2 कितना होगा 1 -1 0 -1, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट जो हमारा आंसर आया निकल करके और जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था ये दोनों को दोनों सेम हो गया स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट अगर 2/2 ऑर्डर का आपने सीख लिया है तो 3/3 ऑर्डर का भी सेम इसी प्रोसेस से बनेगा स्टूडेंट। आई होप आप बाकी के क्वेश्चन बना लेंगे यदि आप समझ गए होंगे तो, और अगर आपसे नहीं बन रहा है 3/3 ऑर्डर का तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि फिर से मुझे पता चल सके कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बताने के बाद आपसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि आपको दिख रहा है
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या 4 ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट, आपको चूज करना है कि विच वन इज द करेक्ट। तो इफ A, B आर सिमेट्री मैट्रिक्स of the same order, then AB minus BA is what? Skew symmetry matrix, symmetry matrix, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए कि कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई एक आपको मैट्रिक्स दिया गया, ऐसा मान लेते हैं ABCD, ऐसा मान लिया, ठीक है। अब मानने के बाद क्या कर रहा है, A और B सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब समझते हैं स्टूडेंट, मतलब कि यहाँ भी B, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जब एक मैट्रिक्स है और वो सिमेट्री है और सेम ऑर्डर का है, तो अगर इसको आप ऐसा करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा, कंडीशन अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे पढ़ा था, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, होगा ना स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। तो आई होप आपको ऑप्शन में देखिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपको सही हो गया स्टूडेंट, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12, इफ मैट्रिक्स A is equal to this and A plus A transpose is equal to I for identity या यूनिट मैट्रिक्स, then the value of alpha is, आपको इसको सॉल्व करने के बाद आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, A में π/6, B में π/3, C में पाई और D में 3π/2। ऐसे क्वेश्चन आपको IIT JEE मेन एडवांस में आते हैं स्टूडेंट, तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन बना लेते तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा हम लोग को ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच करता है। तो यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में A आपको दिया गया, लिख दीजिए A कितना है बताइए, यहाँ पे है cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज करने बोल रहा है, यानी कि इसको ट्रांसपोज करना है, तो जो रो में वो कॉलम में, वो कॉलम में वो रो में, यानी कि यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट। तो cos अल्फा, ये sin अल्फा यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, और ये माइनस का यहाँ आ जाएगा, sin अल्फा cos अल्फा अपने जगह पे रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। आई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आइडेंटिटी, मतलब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के बीच में क्या प्लस का साइन है, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, ऐड हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा। तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा, ये प्लस का साइन अल्फा, जीरो हो जाएगा, ये प्लस का साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा, जीरो हो जाएगा, ये cos अल्फा, ये cos अल्फा दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या 1 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट। अब इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट करने के बाद मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स मान लेता हूं, ठीक है। 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 मान लिया, तो cos अल्फा 2 को आप इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और अल्फा को यहाँ पे रहने दीजिए स्टूडेंट, तो cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा, यानी कि cos कितना की वैल्यू 1/2 होता है स्टूडेंट। तो आई होप cos 60 की वैल्यू, कितना की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, यानी 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा, यानी कि π/3 आपको ऑप्शन में देखिए कहां पे है मेरे हिसाब से, तो ये आंसर आपका मैच हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट, ताकि आपको और भी वीडियो मिलता रहे और आपको फ्री में ऐसे वीडियो प्रोवाइड होते रहे स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।